हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं, हमारे कोर्स 10th में क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ों का समावेश करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनको इनमें आपस में इनके रिलेशन क्या होते हैं, किस मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच होती है जो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है, इन थोड़ा पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा है सब, लेकिन थोड़ा सा समझ लेने के बाद सब मैथमेटिक्स का सबसे इजी, सबसे सिंपल चैप्टर लगता है ट्रिग्नोमेट्री। आइए थोड़ा शुरू करते हैं चर्चा करना। इसे मान लीजिए कोई एक ट्री है, यहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं और इस अपने आँख पे इसको देख रहे हैं, इसको यहाँ से। ये हमारे आँख के एक जो होता है विजन एंगल जो बनता है हमारे आँख पे, यहाँ पे यहाँ देखते हैं कि ये लाइन हमारे आँख से जो निकलती है वे एक सीधे जाती है इसके टॉप पे और इसके जाती है बॉटम पे। ये हमारे एंगल, आँख पे एक एंगल बनता है। अब हमको अगर ये डिस्टेंस मालूम हो यहाँ से यहाँ तक की, तो इसकी हाइट के बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। या मान लीजिए कहीं ऊंचाई पे हम बैठे हैं और यहाँ से देख रहे हैं कि एक नदी है और इस नदी के दोनों ये एंगल हमारे आँख पे जो है, ये एंगल जो बना रहे हैं, ये एंगल, एक ये एंगल बन रहा है। तो ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं इसको, ये आपकी नदी फ्लो हो रही है यहाँ से। तो इसके बीच की डिस्टेंस भी हम बिना मेजरमेंट किए हम वहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई एक लड़की बैलून उड़ा रही है यहाँ पे, कुछ देर बाद ये बैलून यहाँ पे चली गई और बैलून की हाइट क्या है अर्थ, यहाँ से लैंड से, ज़मीन से, ये हाइट भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को, जिसके अंतर्गत ये सब हम फाइंड करते हैं, एक इस ब्रांच को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। बिना मेजरमेंट किए हुए, बिना इस डिस्टेंस को या हाइट को बिना मेजरमेंट किए हुए फाइंड करना, ये मैथमेटिक्स की हमारी एक न्यू ब्रांच होती है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा और समझ लें। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है मेनली ये ट्राइगोनोमेट्री, इसे दो शब्द है। ट्राइगोन, यह है ट्राइगोन, और दूसरा है मेट्री या मेट्रोन इसको कहते हैं, जिसको मेट्री कह लीजिए, मेट्रोन है। ये ग्रीक लेटर से बना है। ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री साइड्स, थ्री साइड्स। ट्राई का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड्स, और मीट्रन का मतलब मेजरमेंट से होता है। मतलब ट्राई मतलब थ्री, गोन मतलब साइड्स, ये किसमें होते हैं? ट्रायंगल में। तो ट्राइगोन का मतलब हम ट्रायंगल समझ सकते हैं। मतलब जहाँ ट्रायंगल का मेजरमेंट हो, साइड्स, ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। मैथमेटिक्स की वह ब्रांच जिसमें ट्रायंगल के साइड्स के एंगल्स के बारे में मेजरमेंट का अध्ययन भी किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमको यहाँ पढ़ना है 10th लेवल पे, वो एक्यूट एंगल पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है और राइट एंगल में ही पढ़ना है। दूसरी बात है वो कन्फर्म समझ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ना है। और जो भी पढ़ेंगे एक्यूट एंगल पे पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ेंगे। मतलब एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसी के बारे में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे।
और इन बात जान लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो थोड़ी सी यहाँ और समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं, ट्रायंगल की कई सारी टाइप्स होते हैं। एंगल का था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और अदर 2 एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल का होते हैं। बाकी दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं ये एंगल। अच्छा, एंगल का नॉमिनेशन भी जानते हैं। इस एंगल को हर एंगल अपने वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ए। इस एंगल को बोलेंगे एंगल बी। इसको बोलेंगे एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको बोल सकते हैं हम इसे कि एंगल ए, ये एंगल हमारा बी है, ये एंगल सी है। ये इंडिकेशन है एंगल सी का, ये इंडिकेशन है एंगल बी का, ये इंडिकेशन है एंगल सी का। और साइड्स, ये साइड हमारा ए बी है, इस साइड का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। इस साइड का नाम क्या हो जाएगा, बी सी। इस साइड का नाम हो जाएगा ए सी। एक बार इसको फिर से हम क्लियर बना के बताते हैं, फिगर से थोड़ा समझिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस एंगल को हम बोलते हैं ए, ये एंगल हमारा है सी, ये एंगल हमारा है बी, और एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो इन साइड्स के जो रेशियो होते हैं किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, जैसे इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, इसी को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। पहले साइड के बारे में हम जान लें। ट्रिग्नोमेट्री में जानने से पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को क्या क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले की जो 90 डिग्री की जो सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। और जिस एंगल की बात की जाती है, जिस एंगल के बारे में चर्चा की जाए, इस एंगल के सामने की जो साइड होती है, फेस एंगल के सामने के जो फेस होता है, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। और ये जो होती है, जो ये डायगोनल से एंगल्स के साथ लगी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड जान लीजिएगा। इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस। अगर ये ट्रायंगल इस तरह से बन जाए, ये ए बी सी, ये एंगल ए है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। और ये क्या कहलाएगा, बेस। ये किसके लिए, ये एंगल ए के लिए बात हो रही है, एंगल फॉर एंगल ए। परपेंडिकुलर ये होगा, या अपोजिट साइड, या बेस। अब देखिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस तरह से बन गया, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये ट्रायंगल आपका ए बी सी, यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं, ये एंगल ए है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को साइड में पी से नोट कर दिया। और सी के साथ ये इसके साथ वाला जो बचा हुआ है, ये आपका क्या कहलाएगा, एडजेसेंट। ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो जिस तरह से एंगल बनता है, जैसे यहाँ से मान लीजिए एंगल अभी बनाया आपको, इसका नाम हम चेंज कर दिए। ये हमारा वाई है, 90 डिग्री का है, तो ये इसके सामने वाला साइड्स हो जाएगा
हाइपोटेनस, ये एक्स है तो इसके एंगल का सामने हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा और आगे। कुल मिला के हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। क्या आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं? 6। पहला क्या है? साइन। दूसरा क्या है? कोसाइन। तीसरा है टैंजेंट। चौथा है कोटैंजेंट। और पांचवा है सेकेंट। और छठवां है कोसेकेंट। कोसेकेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। हमको पढ़ना है सब राइट एंगल ट्रायंगल पर ही। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है। इस एंगल को हम लिखेंगे ए। तो जब इसको लिखेंगे जैसे कि साइन ऑफ एंगल ए, इस एंगल की साइन, और ये होता है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन ए, और ये होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, यही आपका अपोजिट साइड भी कहलाता है, ये आपका बेस है, यही आपका एडजेसेंट साइड भी कहलाता है। अब एडजेसेंट साइड कहिए या बेस कहिए, परपेंडिकुलर कहिए या फिर अपोजिट साइड कहिए, बात एक ही है। आप दूसरा लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC। ठीक है, कोसाइन का मतलब हो गया कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में कॉस ए, या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, या इसको लिखते हैं B/H, या ये हो जाएगा AB अपॉन AC। ठीक है, तीसरा हमारा है टेंजेंट। तो इसको लिखेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू tan A इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या AB अपॉन BC अपॉन AB। आप कोई एक याद रखिएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड याद कर लीजिए, या परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसके बाद से साइड को हम नाम दे देंगे। फिर हमारा चौथा है कोटेंजेंट। इसको लिखते हैं हम लोग कोटेंजेंट, अगर रेशियो निकालना है
टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट ए, लिखते हैं COT कॉट ए। इसको लिखते हैं TAN टैन ए पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कॉस ए, इसको पढ़ते हैं SIN साइन ए। कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, या B/P या AB/PC। पांचवा होता है सेकेंड, या इसको कह देंगे हम लोग सेकेंड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, या हाइपोटेनस अपॉन बेस, या H/B या AC/AB। और छठवां होता है कोस सेकेंड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग SEC सेके। कोस सेकेंड ये हो गया कोस सेकेंड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, कोस सेकेंड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कोसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड, या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या हो जाएगा AC/BC। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं जिनका मतलब होता है। लेकिन आपको अगर ये 3 ही मालूम हो, तो ये 3 इसके अपोजिट होते हैं। जैसे tan का अपोजिट कॉट होता है, cos का अपोजिट सेक होता है, साइन का अपोजिट कोसाइन होता है। इसको अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को अगले स्टेप में, या यही देख भी लीजिए कि साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है BC/AC, और कोसेक की कितनी है AC/BC। यहाँ से हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये रिलेशन होता है इनका अपोजिशन वाला में। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। इसी तरह से हम लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं।
ध्यान देंगे, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री का है एंगल बी, ये आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। इस एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये बेस कहलाएगा। यहाँ से हमको मिलेगा साइन ए इज इक्वल टू ई बाई एच इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। कॉस ए बराबर इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। tan ए इज इक्वल टू ई बाई बी यानी बी सी बाई ए बी। कॉट ए इज इक्वल टू बी बाई पी यानी कि ए बी बाई बी सी। सेक ए इज इक्वल टू एच बाई बी यानी कि ए सी बाई ए बी। और कोसेक ए इज इक्वल टू एच बाई पी यानी कि ए सी बाई ए सी। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एच इंटू एच बाई पी। तो इससे कैंसिल होके ये मिलता है 1। तो हमको फार्मूला मिलता है यहाँ से पहला साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमको दो फार्मूले मिलते हैं। पहला साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए एंड कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपान साइन। इसी में सेकंड फार्मूला हमारा है कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम देख लेंगे कि कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी बी बाई एच इंटू एच बाई बी मिल जाएगा 1। यहाँ से हमको दो फार्मूले मिलते हैं। पहला हो जाता है कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए एंड सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉस ए। और थर्ड हो जाता है tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। इसको कैसे देखते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू पी बाई बी इंटू बी बाई पी, ये भी मिल जाता है 1। यहाँ से मिलता है tan ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉट ए एंड कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपान tan। ये यहाँ से मिला कि साइन का अपोजिट क्या हुआ, कोसेक। कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट। ये अपोजिट होते हैं, यहाँ से मालूम होगा। एक और फार्मूला हम लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हो जाएगा पी बाई एच अपॉन बी बाई एच। यहाँ एच एच कैंसिल हो गया, ये मिलता है पी बाई बी इज इक्वल टू tan ए। यहाँ देख लीजिए एक चीज़ और, ए बाई बी अपान सी बाई डी हो, ये बी यहाँ चला आता है और डी ऊपर चला जाता है। यानी इसको हम लिख देते हैं ए इंटू डी और बी इंटू सी। और तरीका सिंप्लीफाई करने के ए बाई बी और ये डिवाइड बाई है सी बाई डी, इसको हम लिख देते हैं ए बाई बी इंटू डी बाई सी। ये हो जाता है हमारा ए डी बाई बी सी। इसी तरह से हमको दिखा सकते हैं कि कॉस ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी बाई एच अपान पी बाई एच, ये मिलता है बी बाई पी इज इक्वल टू कॉट ए। तो हमको ये फार्मूले के रूप में मिल गया ये कि tan ए इज इक्वल टू
साइन ए अपान कॉस ए और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपान साइन। इन फार्मूलों को 1 2 3 4 5 और ये आपके रेशियो को, इनको आपको बहुत ध्यान से याद करना होगा, बहुत ध्यान से। ध्यान देंगे इस ट्रायंगल में ये एंगल आपका ए है, ये 90 डिग्री का है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, या बेस का रहेगा। तो इसमें साइन ए बराबर पी बाई एच या बी सी बाई ए सी, कॉस ए बराबर बी बाई एच या ए बी बाई ए सी, टैन ए बराबर पी बाई बी या बी सी बाई ए सी। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक टैन का उल्टा कॉट। इसका मतलब यह हुआ कि साइन ए इज इक्वल टू, अभी अब पिछले सूत्र लिखा है हमने, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए, या कोसेक ए इज इक्वल टू कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपान साइन, ये उल्टा का मतलब। इसी तरह से कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉस ए, टैन ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपान टैन ए। और एक फार्मूला बताया गया आपको, साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए एंड कॉस ए अपान साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए। एक चीज और देखिएगा, वही भी चर्चा कर रहे थे कि कॉस ए का मतलब ये कभी नहीं होता है कॉस इंटू ए, ये गलत होगा। ये दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये कॉस का कोसाइन एक रेशियो है, किस एंगल ए के लिए। कोसाइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है एंगल ए के लिए, दोनों का अलग अलग मतलब नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। साइन ए का मतलब एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए, नॉट साइन इंटू ए। अब हम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में एक चीज़ और हमको ध्यान देंगे, एक होता है हमारा बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम होती है इम्पोर्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यह होती है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गर साइड का स्क्वायर अदर टू साइड स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसकी जरूरत हमको यहाँ पड़ती है कब, कि जब दो साइड्स गिवन हो, कोई इसमें ट्रायंगल में कोई टू साइड्स गिवन हो, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए। एग्जांपल के लिए अगर कोई दिया जाए कि किसी ट्रायंगल की एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो इसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, AC लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे AB कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ये साइड हो गई 5। अब जब हमको तीनों साइड मिले तो कोई भी निकाल सकते हैं। ये लिखते सकते हैं हम लोग कि साइन A इज इक्वल टू लिखेंगे BC बाई AB, साइन, अच्छी से और देखिएगा, कॉस A बराबर BC कितना है 4, AB कितना है BC बाई AC, और कॉस A बराबर हो जाएगा AB बाई AC, तो कितना हो जाएगा 3/5। अगर इस एंगल के लिए पूछा जाए, इस एंगल के लिए यह आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि कैसे पूछा जाएगा, तो हम लिखेंगे यहीं पे साइन C इक्वल टू
ए बी अपॉन ए सी या अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5 इस तरह से निकाल लेंगे। आज कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, इसे आपको पहले लिख दिया गया कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ मान लेंगे ये ए है, तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग बी सी अपॉन ए सी। ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। सपोज करते हैं कि बी सी क्या है, देखिए रेशियो है, तो ये मल्टीपल में आएगा 3 के, और ए सी क्या हो जाएगा 5 के। ये इसको 3 के मान लेंगे, इसको 5 के मान लेंगे, फिर इसको निकालेंगे तो ये 4 के आएगा। फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जैसे निकालते हैं वैसे निकालते चलेंगे। इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, और कुछ एक्सरसाइज हम अगले वीडियो से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे।